प्यारे बच्चों, मेरा विकांत कुमार चैनल पे स्वागत है आपको। तो प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे जो टाइप 7 में चलेंगे, टाइप 6 तक हो चुका है और इसमें बहुत सारे कंटेंट चल रहा हूँ। और जो ये बुक मैंने उठा रखा है प्यारे बच्चों, ये किरण की है, यानी 9100, और ये हम टाइप 2 चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो टाइप 2 में चल रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम आपके पास ना रहे। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो वीडियो को जो है आप ज्यादा स्पीड ना देखें, धीरे धीरे एकदम बारीकी से देखें, एक एक सवाल देखें आप और मिलाएं, उसको फिर से प्रैक्टिस करें। यानी कि एक बार मुझे बताने के बाद 2 बार खुद बनाएं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति में चल रहे हैं, धीरे धीरे सवाल आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें भी और लाइक जरूर करें, इससे मेरा यानी उत्साह बढ़ता है। तो जो लोग नए हैं वो लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से ब्लू वाली लाइन पे क्लिक करोगे तो वहां से पार्ट 1 आ जाएगा, पार्ट 2 सब लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 34, देखिए इस तरह का प्यारे बच्चों सवाल मैंने करवा चुका हूं, लेकिन मैं आपको सवाल एक के करके बता दे रहा हूं। देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर जो है ये कितना है, 2 दिया हुआ है। सवाल पूछ रहा है प्यारे बच्चों tan के पावर n थीटा cot के पावर n थीटा। तो प्यारे बच्चों बताया था मैंने कि थीटा का मान 45 रखिए, तो 45 यानी tan 45 1, cot 45 1, 1 1 2। देखिए 1 के पावर n, देखिए 1 के पावर n यानी कि 1 ही होगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी होगा तो एक यहां से भी और एक यहां से। तो प्यारे बच्चों मेरा आंसर जो है कितना हो चुका है, 2। तो 34 के बाद हम लोग प्यारे बच्चों अब सवाल जो हम लोग चल रहे हैं वो 34 हो चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं 35 की ओर प्यारे बच्चों। देखिए मैं मिटा दे रहा हूं सवाल। देखिए 35 नंबर सवाल जो है प्यारे बच्चों, ये सवाल ऐसा कर रहा है कि cos x है बराबर, शायद प्यारे बच्चों 35 बता दिया मैंने, सीधे मैं आता हूं आपके पास 35 बता दिया है सवाल। पीछे आप देखिए लिंक यानी कि 6 में है दिया हुआ सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, 37 नंबर देखिए, 37 भी बता दिया मैंने। सीधे सवाल 38 की ओर। 38 सवाल नंबर में प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, सवाल ऐसा दे रखा है sin 17 डिग्री बराबर x बाई y है और पूछ रहा है sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसका मान पूछ रहा है। देखिए जब एंगल 17 है तो सबसे पहले ये भी 17 ऑलरेडी है, इसको 17 ही लाएंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, sec 17 है माइनस, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों sin 90 माइनस 17, तो घटाइएगा 73 आएगा। साइन का रहस्य होगा प्यारे बच्चों cos, यानी cos कितना डिग्री, 17 डिग्री। अब डिग्री दोनों तीनों जगह सेम हो चुका है। देखिए आपको यह पता है लंब होता है और ये पता है यानी कि कर्ण। तो देखिए लंब पता है, कर्ण पता है, तो आपको आधार देखिए आ जाएगा। आप बहुत पहले से पता है यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर जो है कर्ण स्क्वायर। देखिए लंब पता है x, तो x स्क्वायर देंगे, आधार नहीं पता है प्यारे बच्चों रहने देंगे, y कर्ण है ये। देखिए b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी b बराबर अंडर रूट y स्क्वायर माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास सब आ गया। अब देखिए सेक में जाना है प्यारे बच्चों। सेक में जो होता है, अब देखिए ध्यान से, सेक में जो होगा आपको, देखिए ये जो है ना हम लोग लंबाई कर्ण में लाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको ऊपर में कर्ण होगा और नीचे में आधार, तो कर्ण जो है आपके पास, देखिए
कर्ण क्या है y, तो ये y हो जाएगा। नीचे आधार, देखिए आधार ये है प्यारे बच्चों अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें पहले आधार होगा, तो पहले आधार जो है देखिए आधार में यहाँ है यानी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे जो आएगा प्यारे बच्चों यानी कर्ण आएगा, और कर्ण क्या है y है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका एलसीएम जो होगा यानी इसका एलसीएम y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा तो बचेगा y और y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर। चलिए माइनस, देखिए इससे y से y कटेगा, ये दोनों है, दोनों पे रूट है तो एक खत्म हो जाएगा यानी बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों एक लाइन और देख लीजिए स्टेप, वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस यानी एक्स स्क्वायर। नीचे देखिए y है प्यारे बच्चों अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी मेरा आंसर होगा, देखिए यहाँ पे मैं आंसर बना दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आंसर होगा यानी एक्स स्क्वायर बाई वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यही है मेरे पास ऑप्शन जो है, आपके पास ये ऑप्शन दिख रहा है, जानते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पे है, तो आप लिख लें ध्यान से। उसके बाद में आपको मिटाऊंगा, टाइम काफी दूंगा मैं, आप ध्यान से लिखें या स्क्रीनशॉट ले लें, उससे आपको आ जाएगा। चलिए अब मिटाता हूं मैं सवाल, पीछे करके देख लिया, वीडियो रोक किया, ठीक है। चलिए 38 के बाद हो चुका है, अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 39 की तरफ प्यारे बच्चों। तो 39 में जो हमारा है सवाल, देखिए 39 में क्या दे रखा है, देखिए 39 सेक x बराबर कॉसेक y है और पूछ रहा है साइन x प्लस वाई। तो प्यारे बच्चों देखिए हम x का मान क्या रखें एंगल में और y का मान, देखिए x का मान 45 और y का ही 45। देखिए क्यों, क्योंकि सेक 45 यानी √2 और कॉसेक 45 भी √2, यानी x का मान जो हो गया यानी 45 डिग्री और y का मान भी 45 डिग्री। देखिए x प्लस y है साइन में, देखिए साइन 45 प्लस 45 यानी कि साइन 90, और पता है साइन 90 का जो मान होता है प्यारे बच्चों कितना होता है 1 होता है। तो देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान से बनाइए, सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये ओरल दिखेगा कुछ देर बाद। चलिए 39 के बाद हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों 40। देखिए 40 पे सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा 40 नंबर सवाल। देखिए ऐसा है प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस कॉसेक ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए, इसका मान पूछा है प्यारे बच्चों। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप 1/cos में ये ऐसे बनाओगे बहुत टाइम लगेगा प्यारे बच्चों। मैंने बताया है एंगल रखोगे क्या प्यारे बच्चों 45 डिग्री, एंगल क्या रखोगे प्यारे बच्चों 45। देखिए सवाल जो है ना बहुत ही आसान पूर्वक में हल हो जाएंगे, यानी 45 रखो प्यारे बच्चों। देखिए साइन 45 यानी कि देखिए 1/√2 होगा माइनस ये होगा √2। चलिए सेक 45 यानी √2 माइनस 1/√2, देखिए 1 प्लस 1 क्योंकि tan 45 1 cot। देखिए यहाँ पे √2 एलसीएम है 1 माइनस, देखिए ऐसे ये 1 होगा, इसके √2 यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों सेम यहाँ देखिए √2 होगा प्यारे बच्चों, ये 2 माइनस 1, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों ये जो हम चल रहे हैं यानी कि 1 2 हो गया, देखिए -1 बचेगा प्यारे बच्चों, और नीचे 2 रूट 2 बार है तो 1 बार और मल्टीप्लाई ये 2 है यानी कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा -1 होगा। तो देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों 40 हो चुका है, 41 नहीं बताऊंगे प्यारे बच्चों, इसलिए बताऊंगा क्योंकि देखिए वहां पे मान है cosec 60 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30, सारे का आप मान याद रखते हैं तो वो बना लें, ठीक है। चलिए 42 नंबर जो सवाल है प्यारे बच्चों, तो देखिए 42 में जो सवाल है वो मैं हल कर दे रहा हूं, ये भी ओरल ही है। देखिए कैसे प्यारे बच्चों,
चलिए प्यारे बच्चों देखिए 42 जो है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। इस तरह का सवाल हो चुका है, लेकिन दोबारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना प्रैक्टिस आएगा उतना ही आप में निखार आएगा। देखिए साइन, देखिए हम अबर थीटा का जो मान रखेंगे प्यारे बच्चों, वो थीटा का मान 90 रखेंगे। तो 90 यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और कॉसेक 90 देखिए 1 बाई साइन, तो 1 बाई 1 यानी 2। देखिए 1 साइन के पावर जो है यानी साइन 90 जो है, तो 1 और 1 के पावर n प्लस 1 के पावर n, देखिए एक और एक कितना प्यारे बच्चों 2 होगा, क्योंकि n पे जो पावर है वो कुछ भी रखें तो क्या सवाल कोई आपको डिफिकल्ट नहीं है। चलिए 42 हो चुका है प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ रहे हैं 43 की ओर। देखिए सारे सवाल जो है आपके पास मैं हल कर दूंगा प्यारे बच्चों। देखिए 43, देखिए सवाल है tan थीटा बराबर 1, 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। देखिए इसको आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हो प्यारे बच्चों। सबसे पहला आप ये अप्लाई कर सकते हो कि देखिए ध्यान से आप tan 1 यानी 1 यानी 45, तो आप 45 भी रख सकते हो, या कॉस से ऊपर और नीचे डिवाइड। तो हम ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों कि tan 1 है यानी 45 रखता हूं मैं। देखिए जब 45 होगा 8, इसका मान 1/√2 प्लस 5, देखिए इसका मान भी 1/√2 बट्टा, देखिए 1/√2, लेकिन इसका पावर कितना प्यारे बच्चों 3 माइनस 2, देखिए इसका 1/√2 है प्यार, और इसका पावर 3 प्लस 7, देखिए इसका भी 1/√2। अब देखिए ध्यान से इसको स्टेप बाय स्टेप लाता हूं मैं प्यारे बच्चों। देखिए √2 जो है ये √2 इसका एलसीएम होगा। देखिए 8 और 5 13, क्योंकि देखिए √2 से एक ही बार कटेगा 8, √2 से भी एक और कटेगा। देखिए 8 और 5 13, देखिए इस पे आते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 3 बार है, 3 बार देखिए हम इधर दिखा दे रहा हूं, यानी √2 1/√2 1/√2। देखिए ये 2 का मान 2 हो जाएगा इसका, यानी कि मेरे पास जो इसका मान होंगे देखिए यानी कि हाफ बाई √2, ठीक है, माइनस ये 2 ऑलरेडी है, इसका भी सेम मान 1/√2 और ये 2 हो जाएंगे, प्लस 7/√2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 13 और ये √2 है बट्टा, देखिए 2√2 है, तो मेरा एलसीएम जो होगा 2√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2√2 कटेगा तो बचेगा कितना 1, माइनस देखिए √2 से जो है ये कटेगा तो √2 बचेगा यानी 2, प्लस √2, और देखिए √2 जब कटेगा, देखिए √2 से 2 और 7 गुना 14, देखिए 14 और 1 15, देखिए 13 √2 है, और 14 और 1 15 में से 2 गया 13, और ये 2√2, देखिए इससे ये कटेगा प्यारे बच्चों, देखिए ये ऊपर जाएगा यानी कि 2√2/√2 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। आप ध्यान से देखें, इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 45 का मान रखना है, बस सिंपल है कैलकुलेशन, इसलिए मैंने आपको बढ़ा दिया ताकि कैलकुलेशन बहुत आसान था। आप इन दोनों में ये कॉमन ले सकते थे, सवाल बहुत आसान है। चलिए कॉपी कीजिए। अब कॉपी के बाद जो है आपके पास 33 के बाद 43 के बाद 44 आप लिखिए ध्यान से। चलिए सवाल जो हम लोग 44, देखिए 44 नंबर पे आ रहे, देखिए tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री tan 47 डिग्री tan 86। मैंने बताया था कि tan थीटा 1 tan, देखिए यूज में लिख दे रहा हूं, बगल में लिखते भी चल रहा हूं प्यारे, देखिए ध्यान से ऐसे बताया था मैंने, लेकिन थीटा 1 प्लस 2 का मान कितना 90। देखिए इन दोनों का मान 90, इन दोनों का मान 90, यानी 1 गुना 1 यानी कितना 1। ठीक है प्यारे बच्चों,
देखिए 45 की ओर चलेंगे, तो इसको मिटाता हूं मैं। 44 देखिए हो चुका। अब हम लोग आते हैं कहाँ, 45। देखिए जो ज्यादा सवाल रहेगा डिफिकल्ट, मैं उस पर ज्यादा टाइम दूंगा। ये सवाल में टाइम नहीं लगाना था। tan थीटा बराबर 4/3। सवाल है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ साइन से डिवाइड, सॉरी कॉस से डिवाइड देंगे। 3 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा डिवाइड 3 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये कैंसिल आउट होगा। ये 3 tan थीटा प्लस 2, 3 tan थीटा माइनस 2। tan का मान मालूम है 3, यानी 4/3 प्लस 2। 3 tan का मान पता है 9। देखिए ये कैंसिल आउट, 4 और 2 6, और 4 में से 2 गया यानी 2, यानी 6/2, यानी मेरा आंसर जो है प्यारे बच्चों वो कितना आएगा, 3। आप देखिए और नोट कीजिए। आप एक नोटबुक बना लोगे जिसमें सारे क्वेश्चंस का आपके पास एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। चलिए हम लोग 46 हो चुके आए थे, 46 में। चलिए 46 ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3। कुछ नहीं, एक साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए हम थोड़ा सा इज ले रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए इधर से, देखिए a बाई बी सी बाई डी योगांतर निष्पत्ति बोलते हैं या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर ऊपर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, देखिए नीचे घटाएंगे तो बराबर को उस साइड भी वही प्रक्रिया। अगर इसको हटाना है तो a बाई बी, यानी कि इससे ये ला सकते हैं या इससे ये। देखिए यहाँ पे जुटा हुआ प्यारे बच्चों, देखिए इसको मान निकालना है, इसको तो हटाते हैं, साइन बाई कॉस। देखिए क्रॉस नहीं करना है, साइन बाई कॉस, बस हो गया। देखिए इधर जोड़ेंगे 3 और 1 4, अब आई कितना 2, क्योंकि देखिए एक बार जोड़ना है और एक बार हटाना है। तो 3 और 1 4, 3 में से 1 गया 2, अब ये कट गया प्यारे बच्चों। तो tan, देखिए tan का मान हो चुका है, tan थीटा बराबर 2/1। ये आपके पास लंब है, ये है आधार। तो आपको कर्व निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी √5, ये हो जाएगा मेरे पास कर्व। पूछ रहा है ना साइन 4। देखिए साइन 4 तो लंब होता है, लंब का पावर 4। लंब देखिए प्यारे बच्चों, लंब 2 है, 2 के पावर 4 यानी 16। देखिए ऐसे 2 और ये कर्व है 5 पावर 4 माइनस आधार 1। देखिए ठीक है, अब देखिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, 2 4 गुना 16 होगा। देखिए ऐसे कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, √5 है प्यारे बच्चों। देखिए ऐसे 2 रूट के बदले 1 5, यहां से भी 1 5 5 5 25 माइनस 1, यहां भी 25। देखिए एलसीएम जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा 25। देखिए 25 तो एक बार में 16 माइनस 1, यानी कि ये बचेगा 15/25। इसको काट दीजिए प्यारे बच्चों, 3 पचे 15 और 5 पचे 25, यानी 3 बाई कितना 5। आप लिखिए अच्छे ढंग से, बहुत ही सवाल अच्छा है। ये सवाल मैंने पीछे ही बताया वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन सीरियल वाइज चल रहा हूँ। तो अब हम लोग सवाल 46 तक थे, 47 देखिए बहुत ही एक अच्छा सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, चलिए 47 पे बच्चों, 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा इक्वल टू 1/p। पूछ रहा है ना cos थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए मैं यूज बता दे रहा हूं आपको, कौन सा यूज कर रहा हूं। देखिए ये आपको पता होगा, सेक थीटा प्लस या माइनस, या देखिए यहां ध्यान से tan प्लस या माइनस, सेक निकालना होगा तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/2x, या tan निकालना होगा तो
एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ये यूज ले रहा हूं। देखिए 1/cos है, इसको बना देंगे sec थीटा, माइनस 1/cot है, इसको बनाएंगे tan, और देखिए tan आया तो 1/p हो चुका है, तो माइनस रहे या प्लस। देखिए sec माइनस tan, हमको पूछ रहा है cos, तो हम पहले sec का निकालेंगे, और देखिए x के बदले 1/p, तो 1/p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 और ये 1/p। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एलसीएम पी स्क्वायर, ये 1 प्लस पी स्क्वायर, नीचे होगा 2/p। देखिए ध्यान से, यहाँ 1 प्लस पी स्क्वायर रहेगा, नीचे पी स्क्वायर गुना 2, देखिए इसके साथ आ जाएगा p ऊपर जाएगा, p से p खत्म होगा, तो यानी कि 1 प्लस पी स्क्वायर नीचे 2p होगा। देखिए इस तरह का भी सवाल मैंने हल करवाया है लेकिन एग्जामिनेशन में। अब लेकिन देखिए ध्यान से, ये मेरे पास सेक का है, सवाल पूछ रहा है कॉस का। देखिए जब सेक का आ चुका है तो कॉस में क्या होता है, यानी उलट जाएगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा 2p बाई यानी 1 प्लस पी स्क्वायर। सेक का निकाला, पूछा है कॉस का, तो यानी सेक का उल्टा कॉस, यानी 2p बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग 48 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 48 में सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, मिटाता हूं मैं इसको। 48, देखिए 48 में सवाल है प्यारे बच्चों, एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है। समकोणीय का मीनिंग होता है राइट एंगल, यानी राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, कोण ए यानी 90 डिग्री, यानी एक एबीसी त्रिभुज है। इसको नाम दे दीजिए, कहीं से भी बना दीजिए फिगर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 48 है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन बोला जा रहा है ए, तो इसको बी और इसको सी मानते हैं बाबू। अब देखिए प्यारे, ये 90 हो चुका है। आगे पूछ रहा है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी, इसका मान पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले मुझे मान, देखिए cos 90, देखिए cos 90, तो cos a का मान मालूम है मुझे, लेकिन एक से ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी ट्रायंगल में, बहुत पहले से आप जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल मिला के 180, a का मान पता है, तो b प्लस यानी c, ये 180 नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये 90। क्यों 90 होगा, इसका मान 90 दिया हुआ है, उधर घटेगा 180 में से 90 बचेगा 90, यानी b प्लस c कितना डिग्री, 90 डिग्री। एंगल b बराबर लिखते हैं प्यारे बच्चों 90 माइनस एंगल c। अब देखिए सब जगह मान रखेंगे हम लोग, cos a, तो cos a में 90, तो cos a का मान 90 डिग्री हो रहा है, तो cos 90 में मान क्या होगा 0, प्लस cos स्क्वायर b, देखिए cos स्क्वायर b, तो b का मान पता है 90 माइनस c, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस cos स्क्वायर, देखिए c रहने दीजिए आप इसको। देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिए, cos वाला जो चेंज है 90 के फॉर्मेट में चेंज होता है, तो cos साइन में, तो साइन स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c। देखिए एंगल दोनों का सेम है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आप जानते हैं कितना, 1, और 0 प्लस 1, तो मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा 1। ये कुछ किया नहीं मैंने, देखिए b प्लस c जो है 90 है, देखिए कॉस स्क्वायर b का मान रखा मैंने 90 माइनस एंगल c, तो 90 माइनस c प्लस कॉस को c रहने दिया मैंने। अब कॉस 90 माइनस c, तो 90 के रिस्पेक्ट में चेंज, तो कॉस साइन में साइन स्क्वायर थीटा यानी c, ज्यों करते हुए एंगल बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, यानी मेरा आंसर कितना 1 होगा। ये आपका सवाल आपका 48। देखिए 49 में सवाल क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन सवाल को उलट के दिया है, मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि ये ना बोल पाए सर आपने नहीं बताया। चलिए 49 देखिए सवाल क्या है, cot पाई 100 पाई है 20, cot 3 पाई बाई 20, cot 5 पाई बाई 20, cot 7 पाई 20, cot 9 पाई 20, इसका मान। देखिए पाई का मान आप जानते हैं यानी 180, एक स्टेप बढ़ाता हूं मैं। देखिए इसको कैसे लगाना है, 180 बाई 20,
तो काटिएगा, यानी यहाँ पे होगा cot 9 डिग्री। अब देखिए सब जगह, तो अब देखिए बार बार आपको अप्लाई नहीं करना है, ये पूरा का मान 90 और 9 यानी सॉरी 9 इसका देखिए 9 माने पाई बाई 20 का, और ये cot 9 गुना 3 यानी 27 डिग्री, 9 यानी कि देखिए 9 पचे 45, cot 9 से 63 इसका मान पता है 9, cot 9 नमा 81। देखिए बताया था मैंने कि cot में θ1 और θ2 का मान जो है 90 होगा, तो 1 देखिए इसका और इसका सम 90, इसका और इसका सम 90, बच गया बीच में cot 45, और cot 45 का मान मानते हैं हम लोग, यानी जानते हो पहले से कितना 1। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, 49 हो चुका है। अब जो है 49 के बाद हम लोग कितना नंबर 50 भी रिपीटेशन का केस ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको हल करवाऊंगा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि टोटल किरण बुक का जितना भी सवाल हो, आसान से आसान भी और हार्ड से हार्ड भी, यानी टोटल क्वेश्चंस आपके पास यानी आ जाएंगे। ये अभी तक कोई भी चैनल पे सवाल नहीं आया है कि पूरा बुक का सॉल्यूशन मिले। आप ध्यान से पूरा बुक पढ़ना है, तो कहीं भी कोचिंग आपको ज्वाइन करने का नहीं है, पूरा बिलीव कीजिए मेरे पे, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट आपको दूंगा, और जब मैं पढ़ा लूंगा तो एक कंटेंट ऐसा बनाऊंगा जो आपको पेन फ्री करवा दूंगा सारे सवाल में। पहले आप प्रैक्टिस तो एक बार कर लो। देखिए θ1 और 2 दोनों जोड़ेंगे, यानी देखिए बताया था मैंने 2θ 1θ यानी कितना 3θ बराबर 90। अब देखिए कितना 30, देखिए आ जाइए यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 2θ यानी 30 दूना 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 दूना 60 डिग्री। अच्छा आपको पता है 60, तो √3/2 का होल स्क्वायर, देखिए 60 है √3 होल स्क्वायर, इसको कीजिएगा 3, √3 का स्क्वायर में है तो 3 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, कैलकुलेशन कीजिएगा 3/4, यानी 4 तिया 12 और 3 15/4, 4 तिया 12 और 3 15, यानी कि कैलकुलेशन हो चुका है, तो 50 हो चुका। अब हम लोग आते हैं 51, नहीं बताऊंगा प्यारे बच्चों क्योंकि टाइम आपको ज्यादा जाएगा, 51 आप खुद से करना, सेम सवाल है। अब हम लोग आते हैं 52 की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग यानी 52 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, बोल रहा है ना AXYZ एक समकोण त्रिभुज है, तो बोल रहा है ना ये त्रिभुज है ABXYZ, लेकिन बोल रहा है y जो है 90 डिग्री है। चलिए ठीक है, अब देखिए ऐसा पूछा है दिया हुआ सवाल में XY बराबर 2√6, ये है XZ माइनस YZ बराबर 2। तो प्यारे बच्चों देखिए फिगर बनाता हूं मैं, देखिए यही है मेरे पास, ये है y, अब z x कहीं भी मान कोई दिक्कत नहीं उससे, अगर मान लीजिए x है तो ये z है। अब देखिए क्या xy यानी ये मान पता है 2√6, इन दोनों के बीच डिफरेंस है, देखिए यानी कि इन दोनों, तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि इसका जब ये है, अब ये नहीं पता है लेकिन इन दोनों के बीच 2 का अंतर है, तो आपको पता होगा कि लंब और आधार से हमेशा बड़ा होगा कौन कर्ण। देखिए इससे यानी अगर इसको हम नहीं पता है तो मान लीजिए हम इसको समथिंग कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया जाए कि इसको हम a माना तो ये मेरा a+2 बना। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, यानी कि देखिए ये है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का a+2 का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर 2√6 तो है 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। देखिए इसको तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 24, a स्क्वायर इधर a स्क्वायर इधर खत्म होगा, 24 में 4 जाएगा तो बचेगा 20। आपको देखिए 2 2 4, अब देखिए ये कटेगा यानी कि ये आ चुका है मेरे पास कितना 5। जब 5 आ चुका है तो यानी कि ये जो होगा 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए सवाल जो पूछा है sec x प्लस tan x यानी sec x का, देखिए sec x ये वाला यानी बोल रहा है ये थीटा लो। देखिए बताया कि मैंने कि जब थीटा, देखिए आपको लंब पता है आधार पता है, लेकिन थीटा के सामने आपको बता दिया मैंने
थीटा के सामने जो है वो क्या होगा, लंब होगा, और 90 के सामने कर्ण होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए सेक है, सेक जो है तो ये लंब, अच्छा सेक में आप जानते हो, देखिए मैं हर चीज का डिफाइन आपके पास कर दे रहा हूं। देखिए सेक में आप जानते हैं पहले होता है मेरे पास यानी कर्ण, उसके बाद होता है आधार। देखिए ये तो ये लंब है, तो देखिए जब सेक थीटा है तो ये सामने वाली कौन जो है लंब, तो आधार मेरे पास ये है। अब कर्ण यानी कर्ण पता है 7, आधार पता हो जाएगा 2√6 10 में। देखिए 10x ये तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो 10 के सामने देखिए लंब ये, क्योंकि 10x बोल रहा है तो थीटा के सामने लंब, और लंब दिया है 5, और देखिए ये 2√6। देखिए एलसीएम प्यारे बच्चों 2√6 है, कटा 7 + 5 यानी 12 2√6। इसको काटिएगा 6 बार में। अब देखिए ऊपर नीचे या देखिए ध्यान से 6/√6 है, देखिए ध्यान से अब 6/√6 है, ऊपर नीचे √6 और नीचे भी √6 से मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो यानी कि मेरा जो आंसर होगा फाइनल वो कितना होगा, √6 होगा। तो √6 ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए ध्यान से मैं कुछ किया नहीं, कहीं पे भी नहीं जिक्र किया, मैं देखिए ध्यान से दोबारा रिप्लेस करता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे सवाल है। मैं ऐसा करता हूं कन्वर्ट, देखिए इसको हटाता हूं प्यारे बच्चों, इसको हटाता हूं प्यारे बच्चों, देखिए इसको हटाता हूं मैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, चाहे ऐसा करता हूं। मेरे पास सवाल दिमाग में फिगर बन गया, पता नहीं आपके पास बना कि नहीं बना। देखिए y90 पता है पहले से, अब देखिए ये कहा y90 तो ये, और ये पता है जब है मेरे पास 90, तो देखिए ये 90 ये कर्ण होगा, लेकिन xy जो है मेरे पास पता है 2√6 यानी इसकी वैल्यू पता है। बोल रहा है ना कि इन दोनों में यानी xz बड़ा ही होगा तो हम कंफर्म है, -yz ये अंतर है कितना 2। देखिए जब 2 है तो हमने इसको माना a, तो इसको माना a + 2। अब देखिए पाइथागोरस पर में चलाइए, लंब स्क्वायर प्लस आधार, देखिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का 6 प्लस लंब हो गया आधार स्क्वायर, अब कर्ण स्क्वायर यानी a + 2 का होल स्क्वायर, देखिए 24 + a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2a, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 24 में से 4 जाएगा 20 और 2 दूना 4 यानी कट गया 5। देखिए a का मान 5 और 5 2 7, तो मेरे पास सबका मान आ गया xz का। अब देखिए सवाल आपके पास था sec x + tan x का मान ज्ञात करें। x का मीनिंग ये दर्शा रहा है कि थीटा का काम ये कर रहा है, थीटा के सामने लंब होता है और ये आधार, और सेक में जानते हैं कर्ण पहले है तो कर्ण आपको 7 और आधार जो है 2√6। tan में थीटा और थीटा के सामने लंब, और tan जानते हैं लंब बाई आधार यानी 5 और 2√6। अब देखिए आप जानते हैं 2√6 एलसीएम जुट जाएगा, 7 5 12 कटेगा 6 यानी 6√6, ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चों, ये कट जाएगा यानी मेरा आंसर 6 आएगा रूट में। चलिए प्यारे बच्चों सवाल नंबर जो है आपके पास 53 है। देखिए tan 57 प्लस cot 37 डिग्री डिवाइड tan 33 डिग्री प्लस cot 53 डिग्री, इसका मान पूछा रहा है। देखिए ध्यान से बच्चों बहुत ही एक अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले tan 57 है, देखिए tan जब 57 है तो आपको पता है tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है cot थीटा, तो ऐसा कर सकते हैं इसको 90 माइनस थीटा, यानी इसको हम लोग लिखते हैं cot 33, क्योंकि देखिए 57 है तो यानी कि 10। चलिए तो ये चेंज हो गया प्लस, अब देखिए इसको भी आप चेंज कर सकते हो, यानी कि ये 10 जो है देखिए cot तो ये 10 में हो जाएगा, तो देखिए घटाइए 90 में से, तो 90 में से घटाइएगा कितना बचेगा 53। चलिए यहां तक सही है। नीचे वाले नंबर को देखिए इसको कुछ किया नहीं मैंने, चेंज किया बस, नीचे के नंबर को ज्यों का त्यों रख दीजिए, ठीक है cot 53 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको tan वाले cot वाले को 1/10 लिखते हैं प्यारे बच्चों 33 डिग्री, प्लस इसको देखिए इसको लिखते हैं cot 53 डिग्री,
बट्टा tan 33, नीचे में हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ऊपर में ही। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम, यानी इन दोनों का tan 33 इंटू कॉट 53 एलसीएम। देखिए tan 33 कटा तो कॉट 53 डिग्री प्लस, देखिए जब 53 कैंसिल होगा तो tan 33 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, बड़ा लकीर है। अब देखिए tan, देखिए ध्यान से, tan 33 प्लस कॉट 53। देखिए ध्यान से, एक स्टेप बढ़ा तो देखिए इससे ये कट जाएगा, लेकिन देखिए नीचे रहेगा, यानी ऐसा आएगा 1/tan 33 1/cot 53। जब इतना आ चुका है मेरे पास, देखिए मैं ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। पहले इसको चेंज कीजिए, cot 33 डिग्री इंटू cot 53 डिग्री। अब देखता हूं tan में नहीं है, सब tan में सब है, cot में दिया है, इसको चेंज कर दीजिए, यानी कि tan 57। चलिए देखिए इसको करते हैं cot 53 डिग्री, इसको चेंज करते हैं tan 53। अब देखिए ये ऑप्शन नहीं है तो आप देखिए ऐसा करें, tan इसको चेंज कर दीजिए 57, इसको चेंज कीजिएगा cot 37 डिग्री, ठीक है, cot 37 डिग्री। हाँ ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन है बी नंबर पे, ठीक है, आप लगा लो। बहुत अच्छा, कुछ कहीं नहीं किया मैंने, इसको चेंज किया सिर्फ 90 माइनस थीटा में। तो अब जो सवाल है वो आपके पास 54 नंबर सवाल है। तो प्यारे बच्चों मैं अब सवाल चल रहा हूं कितने तरफ, 54 नंबर की तरफ। तो देखिए 54 नंबर में जो सवाल है प्यारे बच्चों, देखिए 2 sin x पाई x/2 है बराबर x² प्लस 1/x²। सवाल पूछ रहा है ना x माइनस 1/x का मान। देखिए आप सोचिए कि मैं क्या मान रखूं जो बराबर के पहले और बराबर के बाद यानी बराबर हो जाए। तो x का मान हम 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, देखिए 1/1 यानी कि 2, तो बराबर के पहले भी ऑलरेडी ये 2 है मेरे पास। देखिए ये कटेगा तो देखिए पाई का मान आप जानते हैं, यहीं पे लिखता हूं साइन 180/2, x का मान 1 है 2, साइन 90 का मान 2 इंटू 1 यानी 2। तो देखिए x का मान मैंने क्या रखा है 1 और पाई का मान 180, पूछा है x माइनस 1/x। मेरा समीकरण पूरा हो चुका है, तो x माइनस 1/x, तो x का मान 1 माइनस 1 यानी कितना प्यारे बच्चों 0। अब जो है सवाल नंबर हम लोग 55 की तरफ आ रहे हैं। देखिए लिख लीजिए अच्छे ढंग से, 55 नंबर सवाल जो है देखिए बहुत ही अच्छा है। ये cos थीटा है प्लस 1/cot थीटा है, और सवाल है 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा। देखिए इसको आप वैल्यू भी रखते हैं जैसे आपको, तो cot 40, देखिए थीटा रखिए 45, तो देखिए 1 ऊपर रहेगा, इसका मान देखिए 1/√2, तो √2 पर जाएगा 1, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं इसको √2 प्लस 1। सेम है प्यारे बच्चों √2 माइनस, अब देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो देखिए 2 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आएगा, यानी मेरा घट के कितना 1 आएगा। तो इसी तरह से हम लोग 56 नंबर सवाल हम लोग धीरे बढ़ रहे हैं। 50 नंबर देखिए, सॉरी 56 नंबर, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 5/4। पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए बहुत ही सिंपल फंडा है प्यारे बच्चों, आपको पता है c/d लगाना है। देखिए तो ऊपर क्या करेंगे साइन ही रहने देंगे, और नीचे जो है क्या कर देंगे कॉस, एक बार ऊपर जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 5 4 9 अंतर 1। देखिए tan थीटा और tan थीटा का मान आ गया 9, आप यहाँ पे रखो tan स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, और यहाँ 81 माइनस 1 यानी कि यहाँ 82 और यहाँ 80। तो देखिए काटिएगा 2 से, तो देखिए 41 और 40,
देखिए ये सवाल है कितना नंबर 56। देखिए सवाल कहीं नहीं है, जो मैं ज्यादा स्पीड बता रहा हूं वो समझिए कि सवाल पीछे करवाया है। इसलिए प्यारे बच्चों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जरूर देखें ट्रिग्नोमेट्री का। और मैंने बताया कि देखने के लिए आपको कहीं आदत नहीं जरूरत है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ सारे लिंक को आप देखिए, पार्ट 1 शुरू कीजिए, सारे देखिए आप। चलिए 7 नंबर देखिए ध्यान से, कॉसेक 6a माइनस कॉट के पावर 6a माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर a। देखिए प्यारे बच्चों अगर इस तरह का सवाल बनाते हैं आप तो सबसे पहला यह करना पड़ेगा, देखिए किताब जिनके पास है कि ये फार्मूला में है, फार्मूला ये वाला है तो बोले सर कौन सा लग रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू लगेगा। मैं बताया ए क्यू माइनस बी क्यू की आवश्यकता यहाँ नहीं है, हमने बता दिया है थीटा यानी एंगल यहाँ लगाइए और कितना डिग्री 45 लगाइए। तो 45 जब लगाना है, देखिए कॉसेक, देखिए आप 45 पे क्या कोई भी एंगल पे लगा सकते हैं। तो 45, देखिए 45 का मान जो होता है √2 के पावर 6 माइनस 1 के पावर 6 माइनस 3। देखिए ये जो है रूट तो यानी कि 2 हो जाए, क्योंकि कॉसेक 45 √2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा 1। चलिए यहां आते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 2√6 बार, देखिए ऐसा होगा, ये देख लीजिए ध्यान से, 2 4 6, तो यहाँ 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 1 माइनस 6। देखिए 8 में से -7 जाएगा तो बचेगा कितना 1। बहुत ही आसान सवाल रहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए जितना भी सवाल मेरे से संभव होगा सारे का सवाल आपके पास मैं रख दूंगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं 56 हो चुका है, 57 हो चुका है, 58। देखिए 58 में क्या है प्यारे बच्चों, 10 π/2 माइनस θ/2 बराबर √3। पूछ रहा है cos थीटा। देखिए ये π/2 है, यानी 90 कि 90 कहां से आएगा, देखिए ये है पाई और पाई का मान 180, यानी tan जनता है तो 90 आ जाएगा, तो tan होगा cot में और cot थीटा यानी θ/2। चलिए √3, देखिए तो √3 जो मान है वो कितना, तो cos, देखिए यानी ग्राम में cos 30 डिग्री है, 30 डिग्री में जो है मान, देखिए ये काट दीजिए बच्चों, सॉरी कैंसिल आउट होगा, थीटा 60 डिग्री, थीटा जब 60 डिग्री है तो cos जो है आपके पास यानी कि cos 60 डिग्री का मान लिखिएगा तो 1/, कितना 2 होगा। चलिए 59। देखिए मैं बच्चों आपको आज क्लास इतना ही तो रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे। अब जो है क्लास आपका बहुत ही एक लंबे क्लास की मैराथन क्लास होंगे, क्योंकि अब 2-2 1 घंटे की वीडियो में बनूंगा और 1 घंटे में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसलिए अब जो है वीडियो आएंगे वो लंबे लंबे आएंगे। तो अब से कोशिश मेरा जारी है। तो आज तक इतना ही, फिर से मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए सीरियल के साथ।